वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण। आज हम लोग फ्रंट एंड पे काम करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट टाइम आप लोगों ने हमारे साथ बैक एंड पे काम किया था और बैक एंड से हम लोग एपीआई के थ्रू मोंगोडीबी में डेटा स्टोर करा रहे थे टेस्ट एचटीटीपी के थ्रू। आई होप यू रिमेंबर दैट जब हम लोग इसको रन करते हैं तो डेटा हमारा मोंगोडीबी में स्टोर हो जाता है। तो आज हम लोग फ्रंट एंड पे काम करेंगे। फ्रंट एंड पे कैसे इस डेटा को फैच कर सकता है। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, कुछ फाइल्स को हमें यहाँ पे देखना होगा। सबसे पहले जो अनवांटेड फाइल है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। अभी हम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स रिमूव दिस फाइल, रिमूव दिस टेस्ट फाइल, remove that remove that file as well. Okay, that is fine. अभी के लिए इतना काफ़ी है। सो ऑल्सो लेट्स हेड ओवर टू इंडेक्स वाला फाइल। index.js फाइल में हम लोग आ जाते हैं। वी डोंट रिक्वायर दिस रिपोर्ट। remove this remove this thing remove this thing we don't want this strict mode। unwantedly हमें इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। just remove it। okay, just hold on, just hold on। ये आपका, इसको हम लोग रख सकते हैं ब्रैकेट के साथ। इसको आप उठा लीजिए, ऐसा, इसको आप उठा लीजिए। ठीक है, इंडेक्स फाइल CSS फाइल हम डिलीट ही कर चुके हैं ऑलरेडी। दैट्स इट, ये हम लोग रख लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, index.js। अब आ जाइए आपकी मेन फाइल जो आप बता रहे हैं, इसमें डॉम में फेच होके app.js के थ्रू आएगी। सो app.js आपकी फाइल ये है। सो app.js फाइल पे हम लोग अभी काम करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले, ऑलरेडी हम लोग बैक एंड पे थे, आप सीडी करके फ्रंट एंड में आ जाइए। राइट, ये मेरी मेन प्रोजेक्ट फाइल है जो आप देख पा रहे हैं, रिएक्ट नोड ऐप। इसके बाद मैं वापस फर्स्ट ऑफ ऑल सीडी फ्रंट एंड में, अगर आप वापस बैक एंड में हैं तो आप ऐसे कर करके सीडी इस तरह से वापस आ सकते हैं। ठीक है, मेरा ऑलरेडी है इसलिए मेरा अभी आपको वापस नहीं लेके जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं उस फ्रंट एंड फॉर्म में हूँ। तो आप अगर बैक एंड में हैं, ऑलरेडी बैक एंड फॉर्म में हैं आप यहाँ पे, तो आप इस तरह से करके वापस आ सकते हैं और आप अपना फ्रंट एंड फोल्डर में वापस आ जाएंगे। बट यू हैव टू कम इन फ्रंट एंड फोल्डर, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे पैकेजेस जो इंस्टॉल होंगे वो बैक एंड में इंस्टॉल हो जाएंगे और फिर आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं। So let's start with this। okay, so okay, we'll delete few files which are not required। so हम लोग फंक्शनैलिटी इसको अभी हम लोग हटा देते हैं। app.css इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको हटा दीजिए। राइट, सो इसको हम लोग फिर से बनाएंगे, क्लास कंपोनेंट पे काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट करेंगे हम लोग रिएक्ट फ्रॉम कंपोनेंट, react from component, react from component, oops, it's not react, sorry, ये मिस्टेक हमको नहीं करना है। राइट, और आई जस्ट मिसस्पेल्ड दिस। सो फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, सो ये स्पेलिंग का आप खास ध्यान रखें, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है लिखते वक्त, तो उसको एक बार दोबारा रीचेक ज़रूर कर लें। तो इसमें आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग क्लास बना लेते हैं। क्लास आप बना लीजिए ऐप, बिकॉज आपकी ऐप क्लास है, ये ऐप क्लास है तो ऐप ही बनेगा। एक्सटेंड्स कंपोनेंट, आप इस ऐसे करके कंपोनेंट यूज़ करें। इसमें अब आप क्या करेंगे, रेंडर और सिंपल रिटर्न करेंगे, बहुत इजी है। और इसको डिव के अंदर हम लोग रख देंगे, 2 डिव बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग जो अपना कंटेंट डालेंगे, उससे पहले हम लोग सबसे पहले बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आप जैसे कि मैंने बताया बैकएंड में, तो सीडी कर करके सीडी डॉट डॉट करके वापस आ जाइए फ्रंट एंड में, और इसी के अंदर आपको बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है। सो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, वेरी इजी। सो आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करेंगे, ये बूटस्ट्रैप इंस्टॉल, तब तक हम लोग बूटस्ट्रैप का पैकेज जो इंस्टॉल हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। इंपोर्ट कैसे लिखेंगे, बूटस्ट्रैप
बूटस्ट्रैप आप डाल दीजिए स्लैश DICT स्लैश CSS स्लैश क्या डालेंगे, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS। ठीक है, सो दैट इज़ इट, ये आपका हो गया है, इतना हम लोग कर चुके हैं। अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लीजिए और फिर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद एक स्टेट क्रिएट कर लेंगे हम लोग, सिंपल है। और आपको पता है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते तो रेंडर मेथड से हम लोग ऊपर कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। सो कंस्ट्रक्टर जब हम लोग क्रिएट करते हैं सिंपल कंस्ट्रक्टर डाल लेंगे और कंस्ट्रक्टर में ब्रैकेट ओपन, सुपर आप डाल दीजिए, सुपर आपने डाल दिया, दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट स्टेट आप बनाए इक्वल टू फुल नेम, फुल नेम कॉलन्स यूज़र नेम कॉलन्स, ठीक है, ईमेल कॉलन्स, ओके ये, ठीक है। एंड देन आखिर में आप कौन सी ले सकते हैं, एक फील्ड जो हमारी फील्ड वहाँ पे थी पासवर्ड, और नेम शुड बी सेम। अगर आप नेम में कुछ गड़बड़ करेंगे तो फिर हो सकता है ये हमारे प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में इशू करने लग जाए और आप एरर को रेक्टिफाई ना कर पाएँ बाद में। ठीक है, ये इक्वल हमने वही सब फील्ड रखी है जो हमने वहाँ पे मॉडल में यूज़ करी थी बैकएंड के लिए। ठीक है, इतना ओके है। दोबारा चेक कर लीजिए, देखिए आपने स्टेट बनाया, दिस डॉट स्टेट फुल नेम, आपने फुल नेम क्रिएट किया, यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड, ये क्रिएट किया है अभी आपने। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म बना लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से फॉर्म बनने वाला है यहाँ पे। रिटर्न के अंदर आप फॉर्म बना लीजिए। ठीक है, रिटर्न के अंदर सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं डिव क्रिएट किया है मैंने, डिव के अंदर मैं एक क्लास बना लूँगा, डिव आप यहाँ पे क्लास नेम लिखेंगे हमेशा, रिएक्ट में हम लोग यूज़ करते हैं नॉट क्लास बट की क्लास नेम। एक कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है, क्लास नेम में कंटेनर बना लीजिए अपना, कंटेनर के अंदर हम लोग, कंटेनर के अंदर हम लोग ये सारी वैल्यूज़ आगे रखते चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डिव क्लास नेम आपका, अगेन ये पूछ रहा है कौन सा क्लास, फॉर्म डिव, फॉर्म डिव क्लास रखना है अपने को भी। ठीक है, ये खुद से आपको, अब बनाएंगे फॉर्म को, फॉर्म क्रिएट कर दिया हमने, फॉर्म क्रिएट कर दिया, अब इसमें इनपुट टाइप, इनपुट सॉरी इनपुट टाइप, इनपुट टाइप में क्या रखते हैं, टेक्स्ट टाइप का इनपुट रखते हैं, और प्लेस होल्डर डाल देते हैं, प्लेस होल्डर में डाल देते हैं, यू कैन से एंटर, एंटर फुल नेम, या एंटर, आप ऐसे करके कुछ भी डाल सकते हो, आप इसको कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, फुल नेम। ऑन चेंज पे हम लोग क्या करेंगे, ऑन चेंज, ऑन चेंज मेथड, मतलब क्लिक होके वैल्यू जब कोई क्लिक करेगा लिखेगा तो चेंज हो जाएगी, उस मेथड को कॉल करेगी। तो एक मेथड हम लोग आगे जाके बनाने वाले हैं, उस मेथड का नाम हम लोग यानी दिस करंट क्लास के लिए आप कुछ भी डाल सकते हो, मेथड का नाम चेंज फुल नेम में ऐसे करके फुल नेम करके डाल दो इसको। और वैल्यू, वैल्यू में आपको बहुत ध्यान से लिखना है, वैल्यू इक्वल टू दिस डॉट क्या लिखोगे, स्टेट, कौन सी, ये स्टेट। ठीक है, दिस डॉट स्टेट डॉट कौन सा, ये फुल नेम। ठीक है, ये आपका फुल नेम हो गया। ओके, ये आप फुल नेम कर देंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट फुल फुल नेम। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखिए फुल नेम में मैंने एफ थोड़ा कैप्स में डाल दिया, बट ये ध्यान रखें कि ये फुल नेम में आप अगर कैप्स डाल देंगे सो गड़बड़ हो जाएगा और फिर बाद में आपकी वैल्यू मैच नहीं करेंगी स्टेट से, और दैट विल क्रिएट एन एरर। ठीक है, सो इसको हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए आगे रखते हैं, एक क्लास लिख देते हैं हम लोग, जो क्लास नेम हम लोग लिखते हैं फॉर्म कंट्रोल, जस्ट टू हैव द बूटस्ट्रैप इफेक्ट। ठीक है, बूटस्ट्रैप इफेक्ट के लिए अपना इसको रख लेते हैं फॉर्म कंट्रोल
ठीक है, ये हो गया फॉर्म कंट्रोल एंड फॉर्म ग्रुप। फॉर्म कंट्रोल लिखा आपने, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म फॉर्म ग्रुप, ठीक है, ये आ गया आपका। दैट्स इट, ये हो गया है। दैट्स इट, इतना ही आपको यूज़ करना है, फॉर्म कंट्रोल फॉर्म ग्रुप। ठीक है, ये आपकी वैल्यू है दिस डॉट स्टेट डॉट फुल नेम, दिस डॉट स्टेट डॉट फुल नेम, बिल्कुल ठीक है आपका। देन दिस डॉट फुल नेम आप मेथड है जो अभी हम कुछ टाइम बाद यहाँ बनाने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। एंड अब हम लोग और फील्ड्स के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं, तो फिलहाल ऐसा करेंगे, बजाय इसको हार्ड कोड करने के हम उसको उठा लेते हैं। ठीक है, सो उसको हम लोग यहाँ पे जस्ट अ सेक, ओके, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। हमारी 4 फील्ड्स हैं, 4 फील्ड्स के लिए बना लेते हैं। सो इनपुट टाइप टेक्स्ट अगर दूसरी फील्ड लेते हैं तो एंटर इसमें डाल देते हैं यूज़र नेम, यूज़र नेम डाल देते हैं, यूज़र नेम। ठीक है, तो ये हमारा यूज़र नेम हो जाएगा। इसमें हम लोग ऑन चेंज पे यूज़र नेम को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यूज़र नेम, यूज़र नेम, ठीक है, ऑन चेंज ये मेथड हम लोग क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे वही वैल्यू सेम जैसे मैंने बताया आपको, वैल्यू शुड बी सेम डॉट यूज़र नेम, तो ये वैल्यू इसके सिमिलर होनी ही चाहिए यूज़र नेम के। ठीक है, जैसे अब हमारा ईमेल है तो ईमेल को आप यहाँ पे रख सकते हो एंटर ईमेल। ठीक है, चेंज फुल नेम की जगह या आप इसको हटा लीजिए यहाँ पे ईमेल। ठीक है, यहाँ पे ईमेल कर लीजिए इसको। ठीक है, ईमेल हो जाएगा। इसके बाद आप इसको भी ईमेल कर लीजिए, दैट्स इट, नॉट ईमेल, ईमेल। ठीक है, दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल एंड दैट्स इट, ये आपका ईमेल वाला हो गया है डन। क्योंकि ये जो है इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चेंज ईमेल आपका ऑन चेंज पे बन जाएगा एंड देन दिस डॉट स्टेट जो आपकी स्टेट की वैल्यू है। लास्ट इज़ पासवर्ड, ये पासवर्ड है हमारा आखिर में। तो पासवर्ड में हम लोग इनपुट टाइप में पासवर्ड डाल देते हैं, ये एंटर पासवर्ड, इसकी जगह हम लोग पासवर्ड रख लेते हैं, चेंज पासवर्ड। ठीक है, ये ठीक रहेगा, चेंज पासवर्ड करके हम लोग इसको वैल्यू को नाम दे देते हैं। राइट, अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो आप यू कैन जस्ट कमेंट बिलो। सो सिंपल आपको पासवर्ड रख लेना और यहाँ पे हमें सेम वही वैल्यू देनी है जो ऊपर हमारी स्टेट में, क्योंकि स्टेट की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ऑन चीज़ पे कॉल कर रहे हैं। तो मैं इसको सिंपली पासवर्ड देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा डन हो गया। यहाँ तक बहुत इजी था, हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, प्लेस होल्डर बनाए हैं, ऑन चेंज पे मेथड लिखा है जो अभी क्रिएट नहीं किया है, हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। और ये वैल्यू जब कोई बंदा कोई भी यूज़र क्लिक करेगा या फिर कुछ लिखेगा तो वो उस पर एक्शन डालेगी, उस पर क्या एक्शन होगा वो हम लोग आगे लिखने वाले हैं। सो इनपुट टाइप एक सबमिट का बटन वी कैन क्रिएट इजीली, सबमिट का बटन बना देते हैं। इसको ब्रैकेट क्लोज करो, ब्रैकेट आप इसको यहाँ कर दीजिए और इसको हटा दीजिए, इनपुट को बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। ठीक है, क्लास ऐड कर देते हैं, क्लास अपना बूटस्ट्रैप का वही क्लास नेम इक्वल टू, इसमें हम लोग क्या डालें, क्लास नेम BTN डाल देते हैं, BTN, आप इसको यूज़ करो BTN डेंजर करके आप डाल दीजिए कोई भी क्लास डेंजर। ठीक है, और उसको बना दीजिए BTN ब्लॉक जस्ट टू गिव सम इफेक्ट, CK ब्लॉक। ठीक है, वैल्यू इसकी हम लोग रख लेते हैं सबमिट ही, सिंपल जो मतलब बटन के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो सबमिट ही है, सबमिट दैट्स इट। ठीक है, इतना हो गया, फॉर्म हमारा ऑलरेडी क्लोज है। सो दैट इज़ इट, सबमिट आपने बना लिया, BTN डेंजर BTN ब्लॉक, वैल्यू सबमिट हो गई है आपकी, इतना हो चुका है, फॉर्म आपका क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू,
चेंज, जैसे कि मैं बता रहा था ऑन चेंज जो ये वाले मेथड हैं, अब हम लोग ये वाले मेथड क्रिएट करने वाले हैं। बहुत ईजी होने वाला है, इसमें बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं लगने वाला है। तो और ये कहाँ क्रिएट करना है, ये आपको कहाँ करना है, यू आर गोइंग टू डू इट आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर मेथड। हम लोग इसको कहाँ करेंगे, कंस्ट्रक्टर मेथड आपका कहाँ फिल हो रहा है, ये वाला आपका सुपर है, ये स्टेट है, ये आपका कंस्ट्रक्टर। हम लोग यहाँ पे वन बाय वन ये सारे मेथड बनाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा बनाएंगे, चेंज फुल नेम का, आप यहीं से उठा लीजिए उसको, टू अवॉइड द एरर इन स्पेलिंग्स। तो ये आपने बना लिया। इसके अंदर क्या करेंगे, इवेंट, इवेंट करेंगे। जब कोई भी एक्शन होगा तो इवेंट के थ्रू हमने काम करना है। दिस डॉट सेट स्टेट, क्या करेंगे, सेट स्टेट, स्टेट सेट करेंगे। और ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ओपन, फुल नेम, किसके लिए, फुल नेम के लिए, फुल नेम, फुल नेम, ये आ गया आपका फील्ड। देन इवेंट हो जाएगा डॉट टारगेट, टारगेट वैल्यू पे, टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। दैट्स इट, इतना बन गया हमारा। तो ये आपका एक मेथड बन गया। अब वन बाय वन और सारे मेथड हम लोग जैसे हमने फॉर्म बनाया था वैसे ही क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा यूज़र नेम का बन जाएगा, ये ईमेल का बन जाएगा, ये पासवर्ड का बन जाएगा। सो आप इसको बना लीजिए, इसको आप यूज़ रख लीजिए यूज़र नेम, जैसे आपने वहाँ पे था सेम मेथड नेम होना चाहिए बिल्कुल। ये देखिए हाईलाइट भी हो चुका है क्योंकि ये यूज़ हो रहा है। मैं इसको उठा लेता हूँ, यूज़र नेम, ओप्स, चेंज यूज़र नेम, सॉरी, इसको मैं दोबारा से ले लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक का मार्जिन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एवरीथिंग्स ऑल हार्ड वर्क विल गो इन वेन। सो यूज़र नेम हो गया, चेंज ईमेल रख लेते हैं, चेंज ईमेल, ये हमारा थर्ड वाला रहेगा, चेंज ईमेल, ठीक है। फोर्थ क्या वैल्यू है हमारी, चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। उसके बाद वन बाय वन हम लोग वैल्यूज़ भी चेंज कर लेंगे इसकी, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो स्टेट्स की वैल्यू है वो हम लोग सेम एज इट इज़ यहाँ पे सेट स्टेट में रखना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यूज़र नेम आ गया, उप्स, ये हमारा कंट्रोल सी में डाल देते हैं इसको, ये हमारा यूज़र नेम हो गया। इसके बाद कौन सी फील्ड है, ईमेल फील्ड है, ईमेल फील्ड, ये चेंज ईमेल में हम लोग को क्या करना है, ईमेल डाल देना है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। एंड पासवर्ड का लास्ट फील्ड है आपकी, पासवर्ड में आपने क्या करना है, चेंज पासवर्ड। सो माय फ्रेंड्स, ये हो चुका है। ये ऑन आपका जो मेथड्स हैं, सारे मेथड हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं। किया क्या है, सिंपली स्टेट किया है। जब भी कोई बंदा स्टेट सेट करेगा तो ऑटोमेटिकली ये उसकी वैल्यू को फेच कर लेगा और एक जो नई वैल्यू वो डालेगा वो टारगेट वैल्यू इसके अंदर फुल नेम के अंदर सेव हो जाएगी। ऐसे यूज़र नेम जो भी वैल्यू डाली वो सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और जैसे ही मैंने लेट्स सपोज मैंने फुल नेम को फिल किया, फुल नेम को फिल करने के बाद जो भी वैल्यू टारगेट वैल्यू इवेंट ऑकर हुआ वो यूज़र नेम में, ईमेल में एंड पासवर्ड एंड सो ऑन, जितने भी आपकी फील्ड है उनमें स्टोर होता चला जाएगा। इसीलिए हम लोग सेट स्टेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब अगर आप सर्वर स्टार्ट करते हैं और रन करते हैं तो देयर माइट बी एन एरर, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, आपने ये जो बनाए हैं, ये जो आपने फील्ड्स बनाया है या फिर जो भी एक्शन आपने लिया है, इन एक्शंस को आपने क्या किया है, अभी आपने बाइंड नहीं किया, ठीक है। इन एक्शंस को आपने क्या नहीं किया, बाइंड नहीं किया। तो जब अगर आप एक्शन बाइंड नहीं करेंगे तो फिर ये इसको पता ही नहीं चलेगा स्टेट को ये काम कैसे कर रहा है और ये यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा यहाँ से, ठीक है। सो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको इसको यहाँ से बाइंड करना है, ओके। तो हम इसको यहाँ पे वैसे कर देते हैं, दिस डॉट, जो भी हमारा फंक्शन का नाम है, क्या नाम है हमारा, चेंज डॉट फुल नेम, ठीक है, इक्वल टू दिस डॉट चेंज डॉट फुल नेम। इसको ऐसे करा, बाइंड कैसे करना है, बाइंड और करंट क्लास जैसे हमारी दिस के थ्रू इसको हम लोग बाइंड कर देंगे। दैट्स इट, बहुत इजी है। सो आप इसको सिंपली सारी वैल्यूज़ को वैसे ही आप चेंज कर देंगे, जैसे मैं वन बाय वन, जस्ट टू सेव सम टाइम हम लोग इसको मैन्युअली करने के बजाय उसको उठा के यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारा फुल नेम, उप्स सॉरी, ये हमारा यूज़र नेम है, ये यूज़र नेम,
इसमें आएगा आपका चेंज में यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा चेंज ईमेल, जो हम लोग यहाँ बनाए हैं उसको भी ईमेल को ही बाइंड करना है अपने को, ईमेल को ही बाइंड कर दिया, ठीक है, ये भी हो गया। देन आफ्टर चेंज पासवर्ड, पासवर्ड हम लोग यहाँ डाल देते हैं, पासवर्ड, पासवर्ड भी हमारा बाइंड होना चाहिए। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। या तो आप एरो फंक्शन यूज़ करो, अगर आप एरो फंक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हो तो देन यू हैव टू बाइंड इट। मैंने लास्ट वीडियोस में पहले ही बताया कि आपको बाइंड करना ही पड़ेगा फिर करंट क्लास के थ्रू। सो ये हम लोग बाइंड कर चुके हैं। सो इतना काम हमारा प्रॉपरली हो चुका है। अब इस ये प्रोसेस हम लोग इस वीडियोस के लिए इतनी प्रोसेस रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी नेक्स्ट वीडियो हम लोग जैसे हम बनाने वाले हैं उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस से, या आप ये बोल सकते हैं उसको, जो हम लोग वहाँ पे बैक एंड से कनेक्ट कर पा रहे थे MongoDB को, अब हम फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, एशियोस पैकेज के थ्रू हम लोग सबसे पहले एशियोस पैकेज इंस्टॉल करेंगे। वो पैकेज इंस्टॉल होने के बाद हम डायरेक्टली उसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, एंड दैट वाज लाइक वेरी इजी, ठीक है। तो टिल देन आप कोशिश करें इस वीडियो को फॉलो करने का, और कोशिश करें आप साइड बाय साइड आप खुद भी बना के देखें। अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है, कोई एरर आपका occur हो रहा है, तो आप जस्ट व्हाट्सएप एंड पिंग अस। सो लाइक ऑल्सो यू कैन कमेंट बिलो, तो विल लेट यू नो कि जो सिचुएशंस आती हैं, जैसे जैसे एरर्स आ रहे हैं, विल ट्राई टू रेक्टिफाई ऑल दोज एरर। आप इसको रन भी कर सकते हैं, जो भी एरर आएगा हम लोग उस एरर को आगे रन कर सकते हैं। आप npm स्टार्ट करके इसको एग्जैक्टली रन कर सकते हो, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस एंटायर टू आवर MongoDB, right? And that gonna be very easy. Till then, thank you so much. Bye. Take care of yourself.